एक गांव में जमींदार की बेटी थी अंजलि। वह बहुत ही नटखट थी। जमींदार होने के कारण पूरे गांव में उनका बहुत रौब था। गांव के सभी लोग उनसे डरते थे। अंजलि को जमींदार ने बहुत लाड प्यार से पाला था। इधर दूसरे गांव में एक किसान की दुश्मनी उस जमींदार से थी। इस दुश्मनी के कारण वे उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अंजलि अपने खेतों पर खेलने गई। वहां जाकर वह अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी उसकी सोने की बाली गिर जाती है। इसका किसी को पता नहीं चलता। घर आकर जब सब देखते हैं कि अंजलि के एक कान में बाली है, तो जमींदार के आदमी बाली ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अंजलि जिस खेत में खेल रही थी, उसी के पास के खेत में रामकिशन अपनी फसल काट रहा था। जमींदार के आदमी उससे बाली के बारे में पूछते हैं। वो मना कर देता है, लेकिन उस पर शक होने के कारण वे उसे उठाकर जमींदार के सामने ले जाकर पटक देते हैं। जमींदार: रामकिशन, सच बता, सोने की बाली कहाँ है? बात कीमत की नहीं है, लेकिन वो मेरी बेटी की बाली है। उसके लिए मैं पूरे गांव में आग लगा दूंगा। रामकिशन: मालिक, मैंने तो बिटिया को खेलते भी नहीं देखा। मैं तो बहुत बाद में खेत पर आया था। उस समय वहाँ कोई नहीं था। जमींदार को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसे मारने की सजा देता है। जमींदार के आदमी उसे मारते हैं। जब वे मारते मारते थक जाते हैं, तो उसे उसके घर के सामने फेंक आते हैं। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सोचते हैं कि ना जाने जमींदार अब क्या करेगा। तभी जमींदार के आदमी वहां आ जाते हैं। आदमी: जिसने भी सोने की बाली ली है, वह अपने आप हमारे सामने आ जाए। अगर हमने ढूंढा तो उसका मरना पक्का है। सारा गांव सोने की बाली ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। इससे जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है। वह गांव वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। अब जमींदार गांव वालों से सोने की बाली के बदले में उनकी फसल का हिस्सा लेने लगता है, जिससे गांव वाले भूखे मरने लगते हैं। उसी गांव में रहने वाले रामकिशन, जिसे जमींदार के गुंडों ने मारा था, उसका लड़का एक दिन खेत में जा रहा था, तो उसे वह बाली पड़ी दिखाई देती है। वह अपने घर आकर बाली रामकिशन को दिखाता है। रामकिशन: बेटा, ये बात किसी को बताना मत। कल मैं चुपचाप ये बाली एक चिट्ठी के साथ गांव वालों की ओर से जमींदार को पहुंचा दूंगा। अगले दिन रामकिशन चुपचाप गांव वालों की तरफ से चिट्ठी के साथ बाली जमींदार की चौखट पर रखाता है। जमींदार को बाली मिल जाती है। चिट्ठी में लिखा था कि पूरे गांव ने मिलकर बाली ढूंढी है। वह खेत में पड़ी मिली थी। जमींदार गांव वालों को माफ कर देता है और उन्हें फसल का पूरा हिस्सा देने लगता है। इधर दूसरे गांव के लोग एक दिन जमींदार की बेटी अंजलि का अपहरण कर लेते हैं। जमींदार बहुत ढूंढता है, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चलता। तब रामकिशन का बेटा जमींदार के घर आता है। सुरेश: मैं तुम्हारी बेटी का पता जानता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे पिता से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने सोने की बाली नहीं चुराई थी। जमींदार: ठीक है, अपने पिता को बुला कर लाओ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। सुरेश रामकिशन को बुला लाता है। जमींदार उससे माफ़ी मांगता है। रामकिशन: मालिक, छोड़िए पुरानी बातें, पहले बिटिया को ढूंढने चलते हैं। वो सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। यह सुनकर जमींदार रामकिशन के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। सुरेश: मैंने आगे वाले गांव के कुछ लोगों को एक बोरे में कुछ ले जाते देखा था। वहीं मुझे ये अंगूठी मिली थी। जमींदार: यह अंगूठी तो अंजलि की है। फिर जमींदार उस गांव की ओर चल देता है। बेटी की बात पर पूरा गांव उसके साथ चल देता है। वहां पहुंचकर वे सब गांव पर हमला बोल देते हैं। तभी उस गांव का मुखिया आकर माफ़ी मांगता है। मुखिया: हमें पता नहीं था कि ये लोग आपकी बेटी को उठा लाए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। मुखिया अंजलि को लाता है। साथ ही पुलिस बुलाकर उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है। जमींदार अंजलि को पूरे मान सम्मान के साथ गांव वापस ले आता है।